श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहु सती संग करहि विवाही, तहु सती संग करहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि पहले ये पार्वती दक्ष राजा दक्ष के घर में जाकर के जन्म ली थी। तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। देवऋषि नारद जी समझा रहे हैं, माता मैना को कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती पहले राजा दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म ले चुकी थी और उनका नाम सती था और उनका रूप अत्यंत सुंदर था। उसी जन्म में उन्होंने भगवान शिव जी से विवाह किया था। यह कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अर्थात पार्वती और भगवान शिव का संबंध नया नहीं है, बल्कि यह जन्म जन्मांतर का दिव्य और शाश्वत संबंध है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता और आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि यह सृष्टि का विधान है। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। इस भाव को समझना है। सनातन धर्म की कथाएं केवल यह पौराणिक घटनाएं नहीं है, बल्कि उनमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। रामचरितमानस के बालकांड में देवऋषि नारद जी माता मैना से अत्यंत अद्भुत रहस्य को बताते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती पहले राजा दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म ली थी और उसी जन्म में उनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। यह कथा संपूर्ण संसार को पता है। लेकिन जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तब सती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर वही सती पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर भगवान शिव से मिलने के लिए तपस्या करती है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और समर्पण कभी समाप्त नहीं होता। यह जन्मों जन्मों तक चलता है। यह एक जन्म की कहानी नहीं है। इसलिए इस आध्यात्मिक रहस्य को समझना हम सबका परम कर्तव्य है। आत्मा का संबंध जन्म जन्मांतर तक रहता है। हमारा और आपका संबंध एक दिन का नहीं है। मित्रता, संबंधी या पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता, दादा दादी, ये एक जन्म का संबंध नहीं होता। यह जन्मों जन्मों का संबंध है। इस भाव को समझना है, क्योंकि सनातन दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है और उसके संबंध भी कई जन्मों तक चलते हैं। उसी तरह से भगवान शिव और माता सती का संबंध भी इसी सत्य का प्रतीक है। यह एक जन्म की कहानी नहीं है। कहते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग और सम्मान पर आधारित होता है। माता सती ने भगवान शिव के सम्मान के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। यह हमें सिखलाता है कि सच्चा प्रेम केवल भाव नहीं होता, बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है। तपस्या और धैर्य से बड़े से बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस भाव को समझना है कि जैसे माता सती ने
पार्वती के रूप में जन्म लेकर कठोर तपस्या की और तब जाकर उन्हें पुनः भगवान शिव जी वर रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए महान लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और साधना की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य के साथ में साधना करता है उसे निश्चित ही बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सच्चे संबंध सम्मान और समर्पण पर टिके होते हैं। इसलिए अपने संबंधों में सम्मान और समर्पण की भावना सदैव बनाए रखें। जीवन में धैर्य और तपस्या से ही सफलताएं मिलती है। इसलिए अपने जीवन में सदैव ही धैर्य और तपस्या का संतुलन बनाए रखें, तभी आपका और हमारा जीवन धन्य बन पाएगा। आत्मा का संबंध शाश्वत और दिव्य होता है। आत्मा किसी भी रूप में वह नष्ट नहीं किया जा सकता, न होती है। आत्मा तो स्वयं शाश्वत है, अनादि है, दिव्य है, अनंत रूप में व्यक्त है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए सनातन दर्शन के अनुसार सच्चा प्रेम, भक्ति और समर्पण कभी भी नष्ट नहीं होता। समय चाहे बदल जाए, जन्म चाहे बदल जाए, लेकिन सच्चे संबंध हमेशा ईश्वर की योजना से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि सदैव जीवन में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, सेवा और साधना के भाव को बनाए रखें, तभी हमारा और आपका जीवन में कल्याण संभव है। और यह भाव हमें जन्मों जन्मों तक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री राम।